नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आपके सामने हैं और सबके अपने अपने दावे और अपना अपना विश्लेषण है। तो कुछ इसी एग्जिट पोल में अपने काम की बात खोज ले रहे हैं तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि क्या मोदी का जलवा कम हो गया है और क्या जनता बीजेपी के हिंदुत्व पर अब भरोसा नहीं करती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की वोटिंग 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को हुई थी, जिसके नतीजे रविवार 3 दिसंबर 2023 को आने वाले हैं। इससे पहले एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए थे जो बेहद ही चौंका देने वाले थे। कुछ एग्जिट पोल के नतीजे में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर दिखाई गई तो कुछ में बीजेपी को तो कुछ में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई गई। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एग्जिट पोल में कहा कि बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 74 और बीजेपी को 111 सीटें मिल सकती है। टीवी9 भारतवर्ष पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 102 और कांग्रेस को 92 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा टाइम्स नाउ ईटीजी वाले एग्जिट पोल में बीजेपी को 108 से 128 और कांग्रेस को 56 से 72 सीटें मिलती हुई दिखाई गई। वहीं आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 96 और बीजेपी को 90 सीटें मिलती हुई दिखाई गई। न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस 101 और बीजेपी 79 सीटें जीत सकती है। इन एग्जिट पोल्स पर अगर नजर डालें तो कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है और कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सबका अपना अपना राग है। इसी को लेकर टाइम्स नाउ ईटीजी का आकलन है कि राजस्थान में बीजेपी को हिंदुत्व, मोदी का चेहरा, राष्ट्रवाद और मौजूदा सरकार के साथ नाराजगी के नाम पर वोट मिला है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज जो सामने आई है वो ये है कि राज्य की जनता ने सबसे ज्यादा मौजूदा सरकार से नाराजगी के नाम पर वोट किया जो 32% रहा। वहीं हिंदुत्व के नाम पर 26% लोगों ने और मोदी के चेहरे पर 28% लोगों ने वोट किया। वहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 14% लोगों ने वोट किया। और अगर इन आंकड़ों और एग्जिट पोल को देखें तो पता चलेगा कि बीजेपी की हार हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए मोदी का चेहरा और हिंदुत्व ही ट्रम्प कार्ड है और अगर यही कुंद पड़ जाएगा तो बीजेपी क्या करेगी। पर कर्नाटक के चुनाव में हिंदुत्व का ही सहारा लिया था और बीजेपी को जिताने के लिए मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन कर्नाटक का रिजल्ट आपने देखा कैसे कांग्रेस ने बीजेपी का क्लीन स्वीप कर दिया और जो दक्षिण के दुर्ग में एकमात्र किला था बीजेपी का वो भी बंद कर दिया। और अब हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में भी हिंदू और मोदी की हवा निकल गई। और अगर ये रिजल्ट में तब्दील हुआ तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे बीजेपी लोकसभा के लिए क्या रणनीति अपनाती है और क्या जनता उस रणनीति से प्रभावित होती है या फिर नहीं। देखना ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान का रिजल्ट बता रहा है कि मोदी और हिंदुत्व दोनों की ही धार गुंद पड़ चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हिंदुत्व और जो है